क्या हो अगर भारत में बिजनेस शुरू करना और चलाना अचानक बहुत ही आसान हो जाए। खैर, एक नया कानून कुछ ऐसा ही करने का वादा कर रहा है। चलिए आज समझते हैं कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को, जो भारत में व्यापार करने के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। तो आज हम इस बिल को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका असल मकसद क्या है, फिर बात करेंगे कि ये बिजनेस को कैसे आसान बनाएगा। उसके बाद जानेंगे कि जिम्मेदारियों में क्या बदलाव आ रहे हैं, इससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ग्रोथ या गवर्नेंस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक नया कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट। देखिए, ये जो नया बिल हाल ही में लोकसभा में आया है ना, ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। ये तो सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है भारत में कॉर्पोरेट लॉ के एक नए दौर की शुरुआत करने का। इसे ऐसे समझिए, ये आपके फ़ोन का कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदलने जैसा है। ये बिल कंपनीज एक्ट और LLP एक्ट, जो कि भारतीय बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें फंडामेंटली बदल रहा है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए लाल फीताशाही कम करना, ताकि वो कागजी कार्रवाई के बजाय इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान दे सकें। और आखिर में लक्ष्य यही है कि भारत को ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। ठीक है, अब आते हैं इस बिल के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, व्यापार को आसान बनाना। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। छोटी मोटी गलतियों के लिए सज़ा की जगह अब लगेगा सिर्फ जुर्माना। सोचिए, कोई छोटा बिजनेस है, उसने अनजाने में कोई फॉर्म भरने में एक छोटी सी गलती कर दी। पुराने कानून में इस छोटी सी गलती के लिए भी सालों तक केस चलता था। इसमें टाइम, पैसा सब बर्बाद होता था, और ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अब अप्रोच बिल्कुल अलग है। जेल या क्रिमिनल रिकॉर्ड के बजाय अब फोकस फाइनेंशियल पेनल्टी पर होगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अब सजा देने पर नहीं, बल्कि कंप्लायंस करवाने पर जोर है। इससे मामले कोर्ट कचहरी में घिसटने के बजाय जल्दी सुलझेंगे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये बिल छोटी कंपनियों के लिए नियम आसान कर रहा है, ऑडिटर अपॉइंट करने में थोड़ी ढील दे रहा है, और तो और शेयर बायबैक के यूल्स को भी सिंपल बना रहा है। कुल मिलाकर बिजनेस को सांस लेने की जगह देने की कोशिश है। लेकिन ये बिल सिर्फ नियम आसान करने के बारे में नहीं है, ये कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को भी एक नया रूप दे रहा है। खासकर जब बात गवर्नेंस और समाज के प्रति जिम्मेदारी यानी CSR की आती है। यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या था? जिन कंपनियों का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए होता था, उन्हें CSR पर खर्च करना पड़ता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कई छोटी और उभरती हुई कंपनियां इस जिम्मेदारी से बाहर हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूरी है, भले ही अब कम कंपनियों को खर्च करना पड़ेगा, पर जो कंपनियां इस दायरे में आएंगी, उन्हें अब भी अपने प्रॉफिट का 2% सोशल कामों पर लगाना होगा। तो परसेंटेज नहीं बदला है, बस ये बदला है कि खर्च कौन करेगा। ये एक दिलचस्प मिक्स है, टेक्नोलॉजी को अपनाना लेकिन पारंपरिक जवाबदेही को न भूलना। अब कंपनियां ऑनलाइन अपनी सालाना मीटिंग्स कर सकती हैं, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचेगा। लेकिन हर 3 साल में उन्हें एक बार आमने सामने मिलना ही होगा, ताकि शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट से सीधे सवाल करने का मौका मिलता रहे। पर जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस बिल को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए चलिए अब देखते हैं कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है। जैसे CSR की लिमिट बढ़ाने से आलोचकों का तर्क है कि कुल मिलाकर सामाजिक कामों के लिए कम पैसा आएगा, और ऑडिट के नियमों में ढील देने से ये डर है कि इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है और शायद फ्रॉड का दरवाज़ा भी खुल सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पुराने और ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं, ग्रोथ वर्सेस गवर्नेंस, यानी विकास चाहिए या मजबूत शासन। असल में ये बिल इन्हीं दोनों चीज़ों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ावा देना है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट जवाबदेही को भी बनाए रखना है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, और इस बिल की कामयाबी इसी बात पर टिकी है कि ये बैलेंस कितना सध पाता है। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बिल इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी दोनों को एक साथ साध पाएगा? क्या ये जो भव्य पुनर्रचना हो रही है, वो भारत के लिए एक मजबूत कॉर्पोरेट ढांचा बनाएगी, या फिर वक्त के साथ इसमें भी दरारें दिखने लगेंगी?